ये 1:20 करोड़ पर और इंटरवल यानी अंतराल दिया है 30 डिग्री। और इसको मैं आलेखी विधि के द्वारा आपको हल करके बताऊंगा। तो इसमें वही स्टेप है, ज्यादा हार्ड नहीं, गणना हार्ड नहीं। पहला है पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास रेडियस ऑफ रेडियस अर्थ, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। 64 करोड़ में 20 करोड़ का भाग देंगे तो 3.2 आता है। दूसरा स्टेप है भूमध्य रेखा की लंबाई लेंथ ऑफ द इक्वेटर, जिसको 2πr द्वारा इंगित किया जाता है। और इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आता है 20.211 सेंटीमीटर। और तीसरी स्टेप है केंद्रीय मध्याह्न की लंबाई द लेंथ ऑफ सेंट्रल मेरिडियन। तो इसमें जो ये भूमध्य रेखा की लंबाई है उसको 2 का भाग देकर हाफ करना है, तो ये 10.05 सेंटीमीटर आ गई है। तो इसके लिए हम पहले कच्चा चित्र बनाएंगे। इसमें यहाँ देखिए आपको जो आर प्राप्त हुई है 3.2, मैं यहाँ इस स्केल की सहायता से 3.2 का मैंने एक रेखा खींच ली है। अब ओबी रेखा है उस पर चांदी की सहायता से 90 डिग्री का और जितने अंतराल दे रखे हैं उसका कोण बनाना है। तो 30, 60 और 90 मैंने पटरी पर 90 डिग्री के कोण को खींच दिया है। अब प्रकार ओ बी रेखा जितना खोलना है और एक चतुर्थांश का निर्माण करना है। इस प्रकार अंतराल के कोण को खींचना है। इस प्रकार अब प्रकार को बी से सी त्रिज्या खंड जितना खोलना है, यानी अंतराल जितना खोलना है। और ओ को केंद्र मानते हुए यानी नो आपको ओ पर रखनी है, एक चतुर्थांश का और निर्माण करना है। इस प्रकार अब रेखा ओ बी के समांतर जो ये चतुर्थांश काट रहा है, यहां से आपको एक समांतर लाइन खींचनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार मैंने खींच दिया, इसका PQ नाम रख दिया। इसी प्रकार आपको जो ये 60 डिग्री है इसके भी एक समांतर रेखा खींचनी है। इसका नाम आप रख दीजिए R और ये हो जाएगा S। तो ये आधार चित्र है, इसमें लिख देता हूं आधार चित्र। अब इसी के आधार पर हम प्रक्षेप का निर्माण करेंगे। जैसा कि दूसरी स्टेप में आप देख पा रहे हैं भूमध्य रेखा की लंबाई 20.11 सेमी आई थी। मैंने स्केल की सहायता से यहाँ 20.11 की लाइन खींच ली है, देख पा रहे होंगे आप स्पष्टतया। अब इसके मध्य इसको समद्वि विभाजन करना है, तो आप 20.11 का आधा हो जाएगा 10.05। तो यहाँ मैं एक बिंदु लगा रहा हूँ 10.05 का, ये इसका समद्वि विभाजन यानी 2 टुकड़े हो जाएंगे इस रेखा के। अब इस पर आप सेंट्रल मेरिडियन रेखा का निर्माण करेंगे। अब इस चांदी का यूज लेंगे प्रोटेक्टर का और 90 डिग्री का अंकन कर देंगे। यहाँ देखिए तीसरी स्टेप है केंद्रीय मध्यमान रेखा की लंबाई है जो आई थी 10.05, यानी जो सेंट्रल मेरिडियन है इसकी लंबाई है 90 डिग्री का कोण मैंने यह बिंदु लगा दिया है और 10.05 की मैं एक रेखा खींच रहा हूं। आप देख पा रहे होंगे मैंने 10.05 की एक रेखा खींच दी है। ये केंद्रीय मध्यमान रेखा या सेंट्रल मेरिडियन रेखा कहलाती है। ये आपकी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा हो गई। अब आपको डिवाइडर लेना है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे
और ओ सी त्रिज्या खंड जितना खोलना है, यानी कि जो अंतराल आपका इंटरवल है उतना खोलना है। और इसमें जो सेंट्रल मेरिडियन है उस पर चाप मारने इस प्रकार, और नीचे भी चाप आपको काटने। इस प्रकार मैंने चाप काट दिए हैं। अब जो ये इक्वेटर है इसके समांतर लाइनें खींचनी है। समांतर लाइनें बनाने के लिए आप इस प्रकार चाप मार लें, अच्छा रहेगा। दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब पेंसिल की सहायता से ये जो है इसकी समांतर लाइनें खींच लें, एक्स्ट्रा है वो बाद में मिटा लेंगे। ये 30, 60 और 90 मैंने अंतराल 30-30 का इसलिए कि ये प्रक्षेप जल्दी बन जाए। 15 वाला होगा तो इसकी लाइनें थोड़ी ज्यादा हो जाएगी और इसमें प्रश्न में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार आप समांतर लाइनें खींच सकते हैं। इतना कार्य होने के पश्चात अब पुनः आधार चित्र की ओर चलते हैं। तो आधार चित्र में आपको जो ये इक्वेटर है इसको डिवाइड करना होगा। अब आधार चित्र में क्या करना है, आपको ओ ई यानी इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर क्या करेंगे, अब इसमें देशांतर रेखाओं का निर्माण करेंगे। तो देशांतर से ये रेखाएं ये आएगी यहां से यहां तक प्रकार आपको खोलना है। जैसा आप देख पा रहे होंगे ओ से ई तक प्रकार खोलना है। इस प्रकार जैसे मैंने खोला है ना, डिवाइडर इतना खोला है। जो ये भूमध्य रेखा है इस पर आपको चाप काटने, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये पूरे आने चाहिए, नहीं तो आपका गलत है। 6 इस तरफ होंगे और 6 इस तरफ होंगे। 1 2 ये लास्ट वाला ये 6 नंबर चाप इस प्रकार आपको पूरा आना चाहिए। अब 30 डिग्री के लिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में चाप काटने हैं। तो मैं प्रकार को 30 डिग्री, ये देखो यहाँ 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री वाले कोण पर खोलूंगा, यानी पी क्यू रेखा का चाप, पी क्यू रेखा है इसका चाप इतना खोलूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने डिवाइडर को पी क्यू रेखा यानी 30 डिग्री अंतराल जितना खोल लिया है। और इसमें मैं दक्षिण में पहले चाप मार देता हूं, 1 2 3 ये 6 चाप, इस तरफ भी 6 चाप और मारना है। और ये 6वां चाप है, ये हमने बिना नाप की खींची थी इसलिए एक्स्ट्रा है। तो 6 इस तरफ चाप काटने, 6 इस तरफ काटने। ये 30 डिग्री ये दक्षिणी गोलार्ध है। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में भी 30 डिग्री के चाप काटने होंगे। इस प्रकार देख पा रही होंगे आप। और ये 6वां चाप लास्ट वाला चाप यहाँ मैं काट रहा हूँ। चाप सावधानी से काटना है। जैसे आपने बोन प्रक्षेप मेरे चैनल पर देखा होगा, इसके अलावा पॉलीकोनिक जो प्रोजेक्शन बनाया था उसमें भी ऐसा ही है, इस प्रकार के चाप काटने थे। तो इस प्रकार आपको चाप ये काटने। अब 60 डिग्री के लिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ और साउथ में के लिए चाप काटने। तो हम आधार चित्र की ओर पुनः गमन करते हैं। यहाँ 60 डिग्री जो एंगल है वो आरएस रेखा का आपको चाप प्रकार में भरना है। जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने चाप भर लिया है। और 60 डिग्री वाले जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें मैं पहले चाप काट रहा हूँ। इसी प्रकार आपको 2
3, 4, 5 और 6। मैंने दोनों तरफ चाप काट दिए हैं। अब इसी प्रकार आपको उत्तरी गोलार्ध में भी चाप सावधानी से काटने हैं। 5 और ये लास्ट 6। अब ये 90 डिग्री दोनों तरफ है, नॉर्थ और साउथ। इस पर कोई चाप नहीं काटा जाता। तो आप जैसा कि बोन प्रक्षेप में मैंने मिलाया था उसी प्रकार आपको यहाँ लाइनें मिलानी है। एक झाड़ू का तिनका लिया है, उसको मोड़कर मैं प्रक्षेप की जो लाइन है उसको मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार आप आसानी से इस प्रक्षेप की लाइनें मिला सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक लाइन है वो मिलानी है। इस प्रकार मैंने मिला दिए। आप भी इस प्रकार आप सभी लाइनें मिलानी है।